सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवती पुण्या यदाह भगवान शुकः। तो जब श्री सूत जी ने भगवान के समस्त अवतारों का वर्णन किया और साथ ही में ये भी स्पष्ट किया कि एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। और जब से श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में हमने चर्चा आरंभ की, श्रीमद् भागवत जी का यह सिद्धांत जो श्रीमद् भागवत जी में ही पदे पदे प्रकाशित हुआ है, मैं भी आपसे कहता आ रहा हूं, आपको स्मरण दिलाता आ रहा हूं कि बड़ी अल्प सी, बड़ी थोड़ी सी अवधि हमारे पास में है। अनेक अनेक मार्गों पर चलकर फिर हम निर्णय करें, विचार करें कि कौन सा मार्ग हमारे लिए ठीक है, कौन सा अनुचित है। इतना समय हमारे पास में नहीं है, इतना समय भी नहीं है, इतनी सामर्थ्य भी नहीं है। पहली बात ही शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से यही कही थी कि कलयुग का मनुष्य अल्प भाग्य है, अल्प सामर्थ्य है, अल्पमति है, उसके पास बड़ा थोड़ा समय है। कोई ऐसा साधन बताइए जिससे बड़े थोड़े समय में कल्याण हो जाए। तो ये बात जो यहां कही गई कि पहले सूत जी ने सब अवतारों का वर्णन किया, क्या आवश्यकता थी ये कहने की कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसीलिए क्योंकि अस्मदादि जीवों पर कृपा करने के लिए ही श्रीमद् भागवत की रचना हुई, इसका प्रकाश हुआ, स्पष्ट करने के लिए कि भाई बड़ा थोड़ा सा समय है और जिन यह लाहा लयो यह जग आए के उतर गयो भव पार तेरो गुण गाए। थोड़ा सा समय है, इसलिए सार की बात ग्रहण करना, और सार का सार भगवान है, भगवान का नाम है, प्रभु के चरण है। मीरा जी ने गाया है, भज मन चरण कमल अविनाश जेताई दी से धरण गगन बिच, जेताई दी से धरण गगन बिच, तेताई सब मिट जास भज मन चरण कमल अविनाश। क्योंकि मन का एक स्वभाव कह लीजिए, गुण कह लीजिए, कि वो जिसका चिंतन करेगा वैसा ही हो जाएगा। आप जिसके संग रहोगे उसका गुण आएगा, अवगुण होगा तो अवगुण आएगा। ऐसे मन जिसका चिंतन करता है वैसा ही आकार लेने लगता है। मन का अपना कोई रूप रंग तो है नहीं। वो कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। संसार का चिंतन करेगा तो वैसा ही हो जाएगा, वही भाव स्वभाव बन जाएगा, वही आपका रूप स्वरूप हो जाएगा। और नित्य निरंतर प्रभु के अविनाशी चरण कमलों का भजन करेगा। तो कल श्री सूत जी ने एक बात कही, जैसे श्री काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुता। बोले राम कृपा बिनु सुन खगराई और जानी न जाए राम प्रभुताई। ये भगवान की लीला का रहस्य कोई भी नहीं जान सकता। केवल जिसके सन्मुख प्रभु पर्दा हटा दें, जिस पर प्रभु कृपा की वर्षा कर दें, वो किंचित जान लेता है। और जो जान लेता है, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। जब गरुड़ जी मोह से ग्रस्त होकर आए, आकुल व्याकुल हो रहे थे, तब काकभुसुंडी जी ने यही बात कही, राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। बड़ी सुंदर बात श्री सूत जी ने कही
कि जो नित्य निरंतर सेवा भाव से प्रभु के चरण कमलों की गंध का सेवन करता है, फिर वो प्रभु की लीला रहस्य को जान जाता है। इसी प्रसंग में मैंने आपको निवेदन किया कि योग आदि के मार्ग से जो चलता है उसको जो संपत्ति सिद्धि प्राप्त होती है, वो भगवान के भक्त को भगवान के चरण कमलों का भजन करते करते, प्रभु का नाम जपते जपते सहज में ही प्राप्त हो जाती है। और उस मार्ग पर चलने वाले को पतन का भय है। तभी श्री महाप्रभु जी ने कहा, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। पता नहीं कब मन बिगड़ जाए, मन का भरोसा नहीं है। युग युगांतर से जो ऋषि मुनि साधन में लगे हैं, पता नहीं चलता, उनके मन में भी विकार उत्पन्न हो जाता है। तो वहां पर पतन का भय है। और यहां भगवान कहते, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मैं मेरे भक्त को गिरने नहीं देता। जिमि बालक राखे महतारी। भगवान प्रतिज्ञा ले रहे हैं, करऊं सदा तिन्हकी रखवारी। अब विचार करो, जिसके रक्षक स्वयं भगवान हो, उसका अहित, उसका अमंगल किस प्रकार हो सकता है। देखो, वैसे तो कोई हमारा अहित नहीं करता है, कोई हमारा अमंगल कर नहीं सकता, हम अपना अहित आप ही करते हैं। मनुष्य अपना मित्र भी स्वयं है, अपना शत्रु भी स्वयं है। अपना अहित, अपना अमंगल हम अपने ही हाथ से करते हैं, और कोई दूसरा नहीं है। को न काऊ सुख दुख करी दाता। पर जब रक्षक भगवान हो जाते हैं, तो जिसकी रक्षा भगवान करते हो, तो उसका अमंगल कोई नहीं कर सकता। जब भगवान रक्षा करते हैं, अच्छा भगवान किस प्रकार रक्षा करते हैं, भगवान किस विधि रक्षा करते हैं, हमको कैसे पता चले कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। भगवान रक्षा करते हैं संत के वचनों के द्वारा। आप देखो, आप स्वयं अपने जीवन में आप अनुभव करो, आप नित्य निरंतर अगर सत्संग का सेवन करते हो, तो मन कभी जाने भी लगे गलत रास्ते पर, तो सत्संग की कोई ना कोई बात, संतों की कोई ना कोई बात, कोई ना कोई शब्द आएगा और आपका हाथ पकड़ लेगा, आपको जाने से रोक लेगा। मन तो जाता है, मन तो दौड़ लगाता है अनुचित की तरफ, पर फिर भी गुरु जहाज तारे पार, गुरु के संग सगल निस्तार। अंधकार मह गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तार। गुरु का शब्द हाथ पकड़ लेता है। यही रक्षा कवच है, जीव का रक्षा कवच यही तो है। मैं तो कहता हूं, ये तो भाई युद्ध क्षेत्र है। संसार जो है युद्ध क्षेत्र है, और योद्धा को एक हाथ से शस्त्र चलाना पड़ता है, दूसरे हाथ में ढाल पकड़ के अपनी रक्षा भी करनी पड़ती है। एक हाथ से शस्त्र चलाना है, दूसरे हाथ से अपनी रक्षा करनी है। ऐसे ही संसार है। यहां अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह भी करना है, और भीतर से स्वयं को संभाले भी रखना है। बाहर भीड़ में रहना है, भीतर एकांत में रहना है। बाहर मेले में रहना पड़ेगा, भीतर अकेला रहना पड़ेगा। यही जीवन जीने की कला है। और इस सत्र के आरंभ में पहली बात मैंने आपको यही की थी, भगवान का गुण है ये। वो सब में रमता है, सब में बसता है, पर फिर भी सबसे न्यारा रहता है। और प्रभु जिस पर कृपा करते हैं, जिसको अपना लेते हैं, भगवान जिसको अपना लेते हैं उसको अपना सा कर देते हैं। ये भगवान की भगवत्ता भी है, और ये भगवान की कृपा करुणा भी है कि प्रभु जिसको अपना लेते हैं, प्रभु उसको अपना सा कर देते हैं। तभी कहा तुलसी बाबा ने, जानत तुम ही हो ही जाई। अच्छा, वैसे यहां पर जो तुम ही का अर्थ है, वो ये नहीं कहा कि तुम ही हो ही जाई। यहां गोस्वामी जी ने कहा है, जानत तुम ही हो ही जाई। तुम ही माने तुम्हारा, तुमको जानता है, वो तुम्हारा हो जाता है। आपको जानते ही, आपके स्वरूप स्वभाव को जानते ही, फिर वो किसी और का नहीं रह सकता, फिर तो वो आपका हो जाता है। जानत तुम ही हो ही जाए। प्रभु अपना सा कर लेते हैं, जिसको अपना लेते हैं उसको अपना सा कर लेते हैं। तभी सब शास्त्र पुराण ये बात एकमत से स्वीकार करते हैं कि तत्व की दृष्टि से भगवान में और भगवान के भक्त में कोई भेद नहीं होता। और वहां भगवान तो यहां तक कह देते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा, मोते अधिक
संत कर ले। जैसे हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं ना कि प्रियालाल के प्रेम से भी सरस सहचरियों का प्रेम है, उनसे भी सरस। अभी बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण बात लगती है। हाँ, प्रिया जी प्रेम की सीमा है, और लाल जी उनके लिए महाप्रभु कह रहे हैं प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, उनके जैसा कोई प्रेमी हो ही नहीं सकता। और महाप्रभु कहते हैं सहचरियों का प्रेम उनसे भी सरस है। कुछ कृपा करुणा का जो अंश है ना, वो प्रभु से भी अधिक प्रभु के भक्तों में होता है, प्रभु के संतों में होता है। अगर श्री ललिता जी के मन में यह भाव नहीं आया होता कि इस रस की वर्षा कलयुग के जीवों पर भी हो, किंचित ये बूंद उनको भी मिले, तो आपके मेरे हिस्से रस कहां से आता। प्रियालाल तो रास लीला में निमग्न थे, वहां रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी, सहचरियों के मन में यह भाव उदय हुआ, रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। इसीलिए सत्य है, राम ते अधिक राम करिदासा, राम ते अधिक करिदासा। अच्छा, भगवान जब इस बात को कहते तो संत कहते प्रभु क्या कहें, अब ये आपके वचन है, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु तो हम नहीं कर सकते। भगवान स्थान स्थान पर कहते भाई हमसे भी अधिक हमारे भक्त हैं। यहां तक तो कह दिया भगवान ने, सातम सम मोहि मैं जग देखा, पर मोते अधिक संत करी लेखा। ये बात भगवान ने विशेष बल करके देकर कही है, बोले मुझसे अधिक ही करके जानना संत को, मोते अधिक संत करी लेखा। अब संत बड़े संकोच में पड़ गए, प्रभु आप ये बात कह रहे हैं तो इसमें कोई किंतु परंतु तो हम नहीं कर सकते, पर आपसे अधिक हम कैसे हो सकते हैं। फिर भगवान के भक्त चतुर होते हैं, प्रभु सारा सम्मान अपने भक्तों को देते हैं और भक्त उसको सवाया करके फिर प्रभु को लौटा देते हैं। फिर संतों ने कहा ठीक है प्रभु, आपकी बात मान लेते हैं कि सबसे बड़े आप, आपसे बड़े हम, क्योंकि आप कह रहे हैं सबसे बड़े तो आप हैं, आपसे बड़े हम हैं, पर हमसे भी बड़ा कौन है, हमसे भी बड़ा आपका नाम है। सारा संसार आपके पीछे पड़ा रहता है, आप हमारे पीछे पड़े रहते हैं, और हम आपके नाम के पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम, आपका नाम सबसे बड़ा है। प्रभु को लौटा देते हैं, संत अपने पास नहीं रखते। इसीलिए आपको कभी मैंने कहा था, संसार देता रहे सम्मान, संत लेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है, वो ये बात जानता है, वो अनुभव कर चुका है। तुद आगे अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा, कहु नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। ठीक है प्रभु, आपसे बड़े हम, फिर हमसे बड़ा आपका नाम है। प्रभु का नाम ही तो प्राण है संतों का, संतों के मन प्राण में प्रभु का नाम ही तो बसता है। और फिर संत तो ऐसे हैं, वो तो कहते हैं कि भाई जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। तो खैर ये प्रभु और प्रभु के भक्तों के मध्य की लीला है, भावना है, वही जानते हैं। हाँ, पर ये बात सत्य है, प्रभु से कहीं अधिक कृपा करुणा प्रभु के भक्तों में है। किस लिए है? प्रभु के ही भजन के कारण है। ये जो है अन्योन्य आश्रित है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, या फिर ऐसा कह लो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भक्त के बिना भगवान नहीं है, भगवान के बिना भक्त नहीं है। तो मैं आपको निवेदन ये कर रहा था, संत के शब्द के द्वारा भगवान रक्षा करते हैं। संसार युद्ध क्षेत्र है, कोई अगर बचा है या बचेगा, हम तो बच गए साहेब कृपा से, संत सबद लग उतरे पार, संत सबद लग उतरे पार। कोई बचा है तो भी ऐसे ही बचा है, इसी विधि बचा है, और बचेगा तो ऐसे ही बचेगा। और आप देखो, स्वयं के जीवन में देखना, संत के शब्द की ही तो चोट लगती है। जीवन में परिवर्तन कब आता है, कैसे होता है? कभी ऐसे शब्द की चोट लग जाती है, संत का शब्द बदल देता है, जीवन बदल देता है।
इसीलिए बार बार आपको कहता हूं भाई, शब्द से बड़ी शक्ति इस अस्तित्व में कोई नहीं है। ये आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र योद्धा लोग चलाते हैं, वो तो ऐसे दिखाते हैं कि धनुष पर बाण चढ़ाया, कोई बाण कैसा बनाए, कोई बाण कैसा बनाए, पर वस्तुतः वो जो शस्त्र, जो शक्ति होती है वो मंत्र में होती है। साधारण सा बाण लेकर उसका धनुष पर संधान किया जाता है, मंत्र के उच्चारण से उसमें वो शक्ति आती है। शक्ति तो शब्द की ही है, शक्ति तो शब्द में ही है, शब्द की ही शक्ति है। इसीलिए एक संत ने कभी कहा था, ये जो भगवत कथा है ये भगवान का शक्तिपात है। जैसे आपने सुना होगा ना, सिद्ध संत किसी योग्य पात्र पर शक्तिपात कर देते हैं और एकाएक उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है, मोल तोल सब फिर गयो। ऐसे ही ये जो सत्संग है, जो शब्द है, ये प्रभु का किया हुआ शक्तिपात है। कोई एक शब्द लग जाएगा आपकी चेतना को और आप देखना जीवन बदल जाएगा, बदलते बदलते बदल जाएगा। मैं उस दिन आपसे यही तो कह रहा था कि हजारों हजार पत्र मुझे आज तक मिले, एक भाव समान रूप से सब में मिलता है, भाई सुनते सुनते हमारा जीवन बदल गया। अपने जीवन में परिवर्तन हम स्वयं देख रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने गुरु सत्ता की वंदना की है और फिर कहा यही, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करही। इसलिए कल मैं आपसे कह रहा था, भाई सावधान होकर बैठना। मैं कोई संसार की कोई ग्राम्य कथा वार्ता आपको नहीं सुना रहा हूं, भगवान की कथा है। सुखदेव जी ने देवताओं को मना कर दिया कि नहीं, आपको नहीं सुनाएंगे हम कथा, आप इस कथा के अधिकारी नहीं है, आप व्यापार बुद्धि लेकर आते हैं। आप एक हाथ में कुछ लेकर आए कि एक हाथ से ले लीजिए, दूसरे हाथ से दे दीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान की कथा, हरि कथा है। अरे जन्म जन्म से संस्कृति में पड़े हुए जीव को मुक्त कराने वाली ये औषधि है, भव रोग की औषधि। इसका व्यापार नहीं किया जा सकता है, तो अमूल्य वस्तु है। अमूल्य वस्तु का क्या मोल चुकाएगा कोई? उन्होंने कहा तुम क्षुद्र बुद्धि लेकर आए हो, इसलिए तुमको कथा नहीं सुनाई जा सकती। तो सूत जी ने पहले सब अवतारों का वर्णन किया, फिर यह भी स्पष्ट कर दिया और इस एक श्लोक में एक संकेत छिपा है कि भाई भजनीय कौन है। अनेक अनेक भगवान के अवतार हुए और होते रहेंगे, पर उसमें जो भजनीय है, जिसका भजन करना है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल। इसलिए संतों ने बड़े प्रेम भाव में भरकर गाया है कि नाम जपना है तो किसका? श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम। जो नाम प्रिय लगे हरि का नाम जपिए। और मानव जन्म अमूलक पाकर संत कह रहे भाई उत्तम करिए कमाई, उत्तम वस्तु कमाइए। मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं, भाई आप विशेष हो, विशेष अवसर प्रभु ने दिया। इस सारी सृष्टि में भारत भूमि विशेष है, शरीरों में मनुष्य का शरीर विशेष है, ये विशेष अवसर प्रभु ने दिया है। इसीलिए मानव जन अमोलक पाकर, मानव जन अमोलक पाकर, उत्तम करिए कमाई, उत्तम करिए कमाई, राम नाम सुखदाई, भजिए राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई। फिर सूत जी ने कहा कि जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को एक कथा सुना रहे थे, उस समय मैं भी वहां पर था। आपने भगवान की कथा सुनाने के लिए कहा है, तो मैंने वहां श्रवण किया। अच्छा, फिर बड़े विनम्र हैं सूत जी। अंत में कह रहे हैं कि जैसा सुना पाऊंगा वैसा सुनाऊंगा, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई ये तो कह ही नहीं सकता कि मैं सब जानता हूं।
कोई अगर ये कहे कि भाई हम सब जानते हैं तो भ्रम में है, सब कोई नहीं जानता। यानी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। अब बताओ, गरुड़ जी को पता ही नहीं था काकभुसुंडी जी भी हैं। तो जब महादेव ने भेजा उनको कि अरे वहां जाओ, देखो भगवान की कोई लीला हो रही है वहां पर, जब गरुड़ जी पहुंचे तो आश्चर्य में पड़ गए। पहले तो जब काकभुसुंडी जी का प्रभाव देखा, ऐसा दिव्य प्रभाव किसी का कि उनके पास पहुंचते ही मन के सारे संशय दूर हो गए, मन के सारे द्वंद्व समाप्त हो गए, ये मन शांत हो गया, स्थिर हो गया। कहां भगवान श्री गीता जी में कह रहे हैं मनो दुर्निग्रहम चलम, इससे कठिन और कोई कार्य नहीं है। मन को नियंत्रित करने से कठिन कोई कार्य नहीं है। असंशय महाबाहो, भगवान ने कहा अर्जुन इसमें हमको भी कोई संशय नहीं है भाई। मनो दुर्निग्रहम चलम, वो मन स्थिर हो गया। अरे कैसा काकभुसुंडी जी का प्रभाव होगा, कैसे उनके भजन की महिमा है, क्या उनके भजन का तप का प्रताप है। यानी उस आश्रम में पहुंचते ही, अरे कोसों दूर तक जहां माया का प्रवेश नहीं है, ऐसे काकभुसुंडी जी, गरुड़ जी को आज तक पता ही नहीं ऐसा भी कोई स्थान है, ऐसा भी कोई संत है, ऐसा भी कोई भागवत है जिसके पास जाकर कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, बस उसके पास जाने से मन के सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। ये गरुड़ जी ने जितने प्रश्न पूछे ना, वस्तुतः प्रश्न नहीं है, वो तो सुनने का लोभ था। इतना आनंद आ रहा था कथा में, गरुड़ जी को लगा कि आज तो हम अमृत पान कर रहे हैं, और रस विशेष मिलने लगा। जब रस विशेष मिलता है तो फिर मन अघाता नहीं, उसको तृप्ति नहीं होती। तो गरुड़ जी को तृप्ति नहीं हो रही, तब पूछ रहे थे प्रश्न। तो पहले ही प्रसंग आरंभ होने से पहले ही गरुड़ जी ने कह दिया भाई आपके आश्रम में आते ही हमारा मन शांत हो गया, निर्द्वंद हो गया, मन का संशय भागा। तो अनंत काल से भगवान की कथा कह रहे, कहते रहेंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता भाई हम सब जानते हैं। जितना जानते हैं उतना आपको सुना रहे हैं। श्री महाप्रभु जी तो स्वयं नित्य विहार हैं। नित्य विहार का बीज श्री हरिवंश नाम है। और जैसे बीज में और पत्र शाखा फल फूल सहित वृक्ष समाया रहता है, ऐसे इस नाम में नित्य विहार समाया है। महाप्रभु जी तो स्वयं नित्य विहार है। ध्रुवदास जी ने स्पष्ट कर दिया, प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार। वो महाप्रभु जी भी कहते हैं, प्रथम यथामति प्रणऊ श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। भाई इसकी महिमा कही नहीं जा सकती। यथामति हम कहते हैं, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। तो भाई ये तो अविरल धारा अनादि काल से प्रवाहमान है, अनंत काल तक रहेगी। हाँ, कभी प्रभु की कृपा होती है, आपके मेरे जैसे जीवों पर भी प्रभु की कृपा होती है, तो हम इस धारा में आचमन कर लेते हैं। किसी में सामर्थ्य नहीं है कोई कहे कि भाई मैं सुना दूंगा कथा, ना ना, यहां तो जो गा रहे हैं वो तो इसीलिए कहा कि रस विस्तार हो रहा है बस। सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तरे। सत्य है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अब जब मैं श्रीमद् भागवत जी का चिंतन कर रहा हूं तो इस बात की पदे पदे अनुभूति होती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहि सुनई बहुविधि सब संता। शोक मोह भया पहा, ये शोक का नाश करने वाली है, मोह का नाश करने वाली है, और भय का भी नाश करने वाली है। और इन्हीं तीन पीड़ाओं से जीव पीड़ित रहता है। भूत का शोक है, भविष्य का भय है, और वर्तमान में मोह है। बीज तो मोह ही है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह के कारण ऐसा कर्म करता है जिससे बाद में पछताता है, आगे के लिए चिंतित रहता है, चैन कहीं मिलता नहीं, और गलत पे गलत, गलत पे गलत करता चला जाता है, और उस दुष्चक्र में स्वयं फंस जाता है, अपने बनाए जाल में खुद फंसता है। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैं कह रहा था, भाई कोई किसी का अहित नहीं करता है, कोई किसी का मंगल नहीं करता, हम ही हैं जो करने वाले हैं, हम ही हैं। कर्म की लेखनी दी है विधाता ने हाथ में, कर्मण्यवाधिका रस्ते कहकर, उसी लेखनी से आप लिख रहे हो। ज्योतिषी के पास जाता है, बताओ देखो कुंडली में कौन सा दोष है, वो भी खाली जाने नहीं देता।
है ना, वो भी कहता है भाई राहु का दोष है, शनि का दोष है, पितर का दोष है, भूत का दोष है, जाने और क्या क्या दोष है। अरे मैं कहता हूं सत्संग में जाकर बैठो, आपको अपना दोष दिखाई पड़ने लगे, जीवन सुधर जाएगा। अपना दोष देखना सीख जाओ, भाई मेरे में दोष कहां है, मेरे से गलती हो कहां रही है। कहां संत इस मानव जन्म की इतनी महिमा गा रहे हैं, कहां संत इस भारत भूमि की इतनी महिमा गा रहे हैं, शास्त्र पुराण हमारे पास में है। अरे और तो क्या, संतों ने भगवान का नाम सुना दिया है, फिर भी कहां भूल हो रही है भाई, मेरा दोष कहां है। अपना दोष दिखाई पड़ जाए, जीवन सुधर जाता है, जीवन संवर जाता है। शनि राहु केतु आपको नहीं चला रहे हैं भाई, आप हो उनको चलाने वाले। देखो आप हंस रहे हो, पर मैं आपको विनोद की बात नहीं बता रहा हूं, मैं तो आपको वास्तविकता बता रहा हूं। अब देखो भाई, किसी के लिए ग्रह कैसा चल रहा है, किसी के लिए कैसा चल रहा है, कर्म का ही तो परिणाम है। आप ध्यान रखना, जब आप कुछ करते हो तो उस करने से एक ऊर्जा प्रकट होती है। यू जनरेट अ फोर्स व्हेन यू परफॉर्म अ कर्म। जब आप कर्म करते हैं तो एक फोर्स, एक ऊर्जा, एक शक्ति पैदा होती है, वो चलाती है फिर आपके जीवन को। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, वो चलाती है। आपको लगता है भाई ये राहु मंगल शनि हमको चला रहे, नहीं, आप चला रहे हो उनको। इनकी गति तो आपके कर्म से निर्धारित होती है, जैसा करोगे वैसा चलेंगे। ये करने वाले आप हो। इसलिए मैंने कहा कर्म की लेखनी विधाता ने आपके हाथ में दी, अपने जीवन की किताब स्वयं लिखिए। आपके हाथ में आपको क्या लिखना है। अगर आपके हाथ में नहीं होता तो संत आपसे ये सब परिश्रम करने के लिए कहते ही नहीं। क्यों कहा कबीर जी ने, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया रे मन, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। एक बार ये देखना आ जाए भाई मुझसे भूल कहां हो रही है। मैंने आपसे कभी कहा था जीव प्रभु को भूल गया है, बस यही सब भूलों में बड़ी भूल है। इसी के कारण जीवन में सारे कांटे हैं, सारे शूल हैं। प्रभु का सुमिरन करता रहे तो नाम जपत मंगल दिसी दसु, जहां जाए वहां मंगल ही मंगल है। संत भगवान का भजन करता है, जहां जाता है वहीं पर आनंद बरसने लगता है, वहीं पर रस की वर्षा होने लगती है। आप जपे और नाम जपावे। क्या करता है साधु, भगवान का नाम जपता है और आनंद में रहता है। भगवान को भूल गए। एक एक पत्ते को पानी ऐसे धो रहे हो, एक एक शाखा पर जल का छींटा मार रहे हो, पर मूल को नहीं सींच रहे, इसीलिए वृक्ष सूखता जा रहा है। भगवान की कथा श्रीमद् भागवत स्वयं कहती है, शोक मोह और भय का नाश करने वाली है। भूत का शोक समाप्त हो जाए, भविष्य का भय ना रहे। यदि हमारा वर्तमान मोह से ग्रस्त ना हो, सही निर्णय हम ले लें, करने योग्य जो कार्य है पहले वो कर लें। कभी आपको मैंने कहा था कि जो कार्य करने आए हो यहां पहले वो कर लो, बाकी उसके बाद होता रहेगा। फिर घूम फिर लेना, फिर देख लेना दुनिया का नजारा, फिर पहले जो कार्य करने आए हो वो कर लो। और वो कार्य क्या है? राम सिमर राम सिमर, एही तेरा काज है, राम सिमर राम सिमर। बड़ी बात है भाई, लगन नहीं लगी। और जब लो लगन लगी नहीं तभी तक सारा परिश्रम है। लगन नहीं लगी। आप देखो, एक बालक कहता है कि मुझे आईएएस बनना है, 16 घंटे 18 घंटे पढ़ता है, ये जानते हुए कि सफल होने की संभावना बड़ी कम है, बड़ी थोड़ी है। लाखों परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं, मुट्ठी भर लोग चुने जाते हैं, सब जानते हैं ये बात, कि जानते हुए कि सफल होने की संभावना बड़ी कम है। मैंने तो अपनी आंख से देखा है, दिल्ली में कहां सीढ़ी के नीचे छोटी सी जगह है, उतनी सी जगह में विद्यार्थी रहता है।
क्योंकि सब समृद्ध परिवारों से नहीं आते, अभावग्रस्त परिवारों से बच्चे आते हैं, काम भी करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, वो थोड़ी सी जगह है, खाने पीने की भी कोई सुध नहीं है, पर लगे हैं, क्यों? लगन लगी है। हमारे पास सब सुविधा है, या वृंदावन भी आए तो सब सुविधाओं से संपन्न रहने के स्थान है हमारे पास, सब कुछ तो है, फिर भी भजन नहीं हो रहा है। इसीलिए संतों ने कहा जब लो लगन लगी नहीं। भाई जब तक तुझे भूख नहीं है तब तक ये सुंदर सुस्वादु भोजन का क्या क्या प्रयोजन है। तो ये जो कथा है, ये कथा है, ये भूख ना हो तो भूख लगती है, प्रभु से मिलने की जो प्यास है उसको जगाने वाली ये वार्ता है। और जैसी प्यास जगती है, सहज आनंद बसे बैरागी। देखो भाई, मैं कितना भी प्रयास कर लूं, लेकिन वो स्थिति कैसी है, वो सुख, वो आनंद कैसा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं वाणी से केवल एक संकेत मात्र कर सकता हूं, पर वो सुख कैसा है ये बताया नहीं जा सकता। बोलचाल की भाषा में कह देते हैं, बोले अमुक व्यक्ति ऐसा है कि बोले आय की खुशी नहीं है, गए का गम नहीं है। ऐसे बोलचाल की भाषा में कह देते हैं, बोले अमुक व्यक्ति ऐसा है, उसको आय की खुशी नहीं है, गए का गम नहीं है। वैसे संसार में, व्यवहार में ऐसा कोई होता नहीं है। हो जाए तो फिर चिंता है किस बात की, फिर तो कछु लेना न देना, मगन रहना। ऐसा होने के लिए तो सारा साधन है, ये सारा झंझट इसीलिए तो है भाई, ऐसा मन हो जाए, कुछ मिल जाए तो उसका हर्ष ना हो, खो जाए तो उसका दुख ना हो। हाँ, पर ऐसी बड़ी विनम्रता पूर्वक गुरुजनों की कृपा का हृदय से स्मरण करते हुए ये बात मैं आपको कह रहा हूं कि भगवान की कथा वार्ता, ये संतों की वाणी ले जाती है आपको उस देश में। गगन में आवाज हो रही झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। मैं कभी कभी बैठकर विचार करता हूं, जब 2-3 साल पहले का अपना जीवन देखता हूं, तो अपने आप से पूछता हूं कि वो हम ही थे, वो हमारा ही जीवन था। कितनी भागदौड़ कर रहे थे, यद्यपि सेवा का ही कार्य था, प्रभु ने जहां जैसा रखा वैसा रहे और खूब आनंद में रहे। पर आज जब उसका विचार करते हैं और अब कोई कहे कि फिर वैसे हो जाओ, तो ना भाई, अब तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बात हमको समझ में आ गई, गुरु की कृपा हुई, सब संशय दूर हो गए। ये बात समझ में आ गई कि भाई बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म। ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे। जन्म जन्म के बाद ये ठौर मिली है, ये टिकाना मिला है। और हमारे वृंदावन के रसिक संतों ने खूब गाया है, अली किशोरी जाए कहाँ अब, अली किशोरी जाए कहाँ अब, बड़ो ठिकानो पायो, बड़ो ठिकानो पायो, बड़ो ठिकानो पायो। इसलिए मैंने कहा कोई शब्द नहीं है ऐसा, वाणी में वो सामर्थ्य नहीं है कि आपको बता सके भाई वो सुख ऐसा है। आप बुद्धिमान हो और कहते हैं बुद्धिमान को इशारा ही बहुत होता है, बस आप उस इशारे को समझ जाना, उस संकेत को समझ जाना। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये संतों की वाणी, प्रभु का नाम, ये कथा वार्ता, यदि श्रद्धा युक्त होकर इसका सेवन किया जाए तो सहज में ले जाता है ये वहां जहां विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार। और एक बार उस देश की झलक मिल जाए, बस एक बार। आप मान लेना मेरी बात, ये बात मान लेना
एक बार झलक मिल जाए भजन की कृपा से उस देश की, चांद सूरज जहां पौन ना पानी, एक बार झलक मिल जाए, आप भी कहोगे जैसे बाबा बुल्ले शाह ने कहा, हुन मैनू कौन पिछाने, मैं हो गई होर दी होर। आहा, सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी। सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी। शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी। किवें लब्बे शाम मैनू पुछदियां सारियां, किवें लब्बे शाम मैनू पुछदियां सारियां, जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दियां, चढ़ियां खुमारियां, कित्थों ने रंगाइयां अखां पुछदियां सारियां, कित्थों ने रंगाइयां अखां पुछदियां सारियां, जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम